नमस्कार। मैं पूजा शर्मा। आज मैं बात करूंगी कि लाल किताब के अकॉर्डिंग हम कुंडली कैसे देखते हैं। लाल किताब में वर्षफल का भी मेन रोल रहता है। वर्षफल से हम ये देख पाते हैं कि पूरा साल हमारा कैसा जाने वाला है, कौन सा प्लेनेट खराब है तो उसका हम प्रिकॉशन ले लें और उसे ठीक कर लें, या हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है। तो ये सब कुछ हम वर्षफल से देख सकते हैं। और लाल किताब और वैदिक, ये टोटली डिफरेंट है। इनका कुंडली देखने का तरीका टोटली डिफरेंट है। लाल किताब में जो एस्पेक्ट्स होती हैं वो टोटली वैदिक से डिफरेंट हैं। जैसे वैदिक में जो प्लैनेट की दृष्टि होती है जुपिटर की, जैसे 7 9 5 7 9 बताई गई हैं, इस तरह से लाल किताब में नहीं है। इसमें हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट की जो है एस्पेक्ट्स बोली गई हैं। वैदिक में विंशोत्तरी दशा वो अलग है। जैसे वीनस की 20 साल की विंशोत्तरी चल रही है, चलेगी, या जुपिटर की 16 साल की। लेकिन इसमें लाल किताब में जो है 35 का डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 35 ईयर्स का एक साइकिल होगा, इसी में ही 9 प्लेनेट की दशा चलेगी, इस तरह से इसमें बताया गया है। और 36 साइकिल ये भी बताई गई है। इसके अकॉर्डिंग हम बर्थ चार्ट की प्रिडिक्शन करते हैं। इसमें काफी चीजें हमें निकालनी होती हैं। धोखे का ग्रह, कौन सा ग्रह हमें इस साल में धोखा देगा, तो उसकी हम पहले से क्या प्रिकॉशन ले लें, या बुध का भेद, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं जो वैदिक में हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं। और लाल किताब में रेमेडीज करना भी बहुत इजी होता है। वैदिक में जैसे मंत्र जाप और ये सब बताया जाता है, लेकिन लाल किताब में मेनली दान के लिए ही बोला जाता है कि अगर कोई प्लेनेट खराब हो रहा है तो आप मंदिर में दान कराइए, किसी बैगर को, भिखारी को दे दीजिए ये चीज, या आप जल प्रवाह कर दीजिए, या किसी एनिमल को, जैसे गाय गाय अगर शुक्र खराब हो रहा है तो गाय को अपने वजन के बराबर चारा देना शुरू करिए, बर्ड्स को फीड करिए, डॉग्स को फीड करिए। इस तरह की रेमेडीज दी जाती हैं और ये बहुत वर्क भी करती हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन में जैसे हम अगर उन बच्चों से बोलें कि आपको बेटा 1 लाख या 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है, तो कोई भी नहीं करेगा। एक तो उन पे टाइम भी नहीं है, और एक मेनली जो उसका उच्चारण थोड़ा टफ है, वो लोग नहीं कर पाएंगे, और कोई भी इतना टाइम नहीं देना चाहता। अगर हम उनसे बोलेंगे कि आप चांदी के ग्लास में पानी पिया करो, गले में ये चेन पहनो इस कलर की, या आप ये वाली चीज आप मंदिर में देख के आओ, या आप डॉग्स को फीड करो, तो इजीली 5 मिनट का काम होगा, वो कर लेंगे। और मतलब और ये चीज वर्क भी करती है। मैं रेमेडीज इसी तरह से देती हूँ, ये वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि लाल किताब में मना किया गया है कि पूजा पाठ से दूर रहना है, मंत्र जाप से दूर रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मंत्र जाप अलग है, वो भी वर्क करते हैं, लेकिन इतना टाइम आजकल की जनरेशन नहीं दे पाती है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज करके, जैसे शनि की रेमेडीज हम बोलेंगे कि जो लेबर क्लास है उनको फूड डोनेट करो। वो कोई भी बाहर से फूड पैक करा के या बाहर से कुछ भी खाना ले जाके, मतलब वो बैग जो लेबर क्लास को दे सकता है, तो इससे उनके प्लैनेट्स अच्छे होने ठीक हो जाएंगे अगर वो रेगुलर बेसिस पे इस तरह से करेगा। तो देखिए, ये टफ भी नहीं है और काम भी करती है, और ज्यादा एक्सपेंसिव रेमेडीज लाल किताब में नहीं बताई गई हैं। और मेनली अगर रेमेडीज भी नहीं करनी है तो आप प्रिकॉशन अगर लेना शुरू कर दें, या उसी से रिलेटेड रिश्तेदार से आप संबंध अच्छे करना शुरू कर दें, तो वो प्लेनेट अपने ऑटोमेटिक अपने आप ही वो प्लेनेट ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो पहले चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हमें ये चार्ट देखना है। और एक चीज और, ये वर्षफल पे वेबिनार 2 दिन की होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसमें कैसे वर्षफल देखना है, सारे रूल्स उसमें बताए जाएंगे। और जिसे लाल किताब की नॉलेज नहीं है उसको उसके लिए भी मतलब फर्स्ट डे हम लाल किताब की बेसिक की पूरी नॉलेज देंगे। सेकंड डे में वर्षफल कैसे करना है, मतलब पूरी उसको कैसे बनाने का तरीका कैसे है, और उसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है फुल ईयर की, ये सब हम वेबिनार में बताएंगे। तो आप इस वेबिनार को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए। तो अभी बात करेंगे कि हम लाल किताब कुंडली कैसे देखते हैं।
देखिए लाल किताब में काल पुरुष की ही कुंडली बनती है, तो ये काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। इनका लग्न पता नहीं, अभी हम वैदिक से भी देख लेंगे कौन सा है, अभी पता नहीं है। तो ये लाल किताब की वर्ष कुंडली, जो लाल किताब की ये कुंडली है, वर्ष कुंडली ये वाली है, इनका 41 ईयर रनिंग है। तो देखिए इनके प्लैनेट्स की हम बात करें तो सन फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, मून फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मरकरी भी ठीक होता है। सेकंड हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा ठीक होता है, मार्स का पक्का घर है थर्ड हाउस, बहुत अच्छा है और अपने मित्र के साथ बैठा है। केतु भी ठीक रिजल्ट देता है फिफ्थ हाउस में। राहु इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है 11th हाउस में, मतलब रूल है कि अगर 11th हाउस में राहु हो तो जुपिटर कहीं भी हो वीक हो जाता है। और 12th हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है। देखिए प्लैनेट्स इनके इतने अच्छे बैठे हुए हैं, 41 ईयर इनका रनिंग है। तो हम किस तरह से मतलब चार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ लिखकर। अब जैसे इनकी नॉर्मल दशा जो की बात करेंगे कि जैसे दो तीन तरह से इसमें हम दशा निकालते हैं, तो इनकी जो दशा चल रही है जो नॉर्मल दशा है तो सैटर्न की है। सैटर्न की जो नॉर्मल दशा जो होती है वो 36 to 41 होती है, साल में ये चलती है। 36 से स्टार्ट हुई थी और 41 तक। तो अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आई थी या आपने प्रॉपर्टी बनाई है, तो इस पर्सन की ना जॉब में कोई प्रॉब्लम आई ना, और इन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, तो सैटर्न इनका अच्छा है, मतलब नॉर्मल दशा से हमने ये पता लगा दिया। और अगर हम 35 ईयर साइकिल की बात करें, इस ये मेन होती है जो दशा निकालनी, इसे 35 साल चक्कर भी बोलते हैं। अगर हम इससे दशा निकालेंगे तो इनकी वीनस की दशा चल रही है इस टाइम, और वीनस की दशा इनकी 39, 40, 41, 3 साल की इसमें दशा होती है वीनस की। तो इनकी 39 से 41 तक चल रही है। वीनस क्या है, स्पाउस का कारक है। तो इनसे पूछा गया कि क्या आपके स्पाउस से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इन्होंने बोला कि हाँ इनकी दो शादियां हो चुकी हैं और दूसरी शादी में भी इनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और इनकी वाइफ मतलब इन्हें छोड़ के जा चुकी। तो वो भी मतलब उन्हें ये डर था कहीं इससे भी तो डिवोर्स नहीं हो जाएगा। तो देखिए आप अगर अगर लाल किताब के बारे में नॉलेज है तो देखिए वीनस इनका 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, वीनस 12th हाउस में बैठा है। और वीनस के अगर हम घर देखें 2 और 7, राशियां 2 और 7 होती हैं, तो इसमें भी कोई भी एनिमी प्लेनेट नहीं है, फिर भी वीनस इनका खराब है। तो इसमें रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, रूल्स अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस वजह से इनका वीनस वीक है काफी। ठीक है, तो अभी वीनस की दशा कहने को बहुत अच्छी दिख रही है कि बहुत अच्छी जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी वीनस की दशा अच्छी नहीं जा रही है क्योंकि इनकी कुंडली में वीनस काफी वीक है। और अगर हम वैदिक की दशा की बात, अभी मैं वैदिक पे बाद में जाऊंगी, और अगर हम 36 ईयर साइकिल की बात करें तो इनका सेकंड हाउस एक्टिवेट है। ठीक है, सेकंड हाउस इनका एक्टिवेट है। तो सेकंड हाउस जो होता है इसमें राशि किसकी होती है, वीनस की होती है। ठीक है, इससे भी वीनस आ गया। और जुपिटर का पक्का घर है, राहु केतु की ये बैठक बोली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ये निकालते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं, तो इससे साफ क्लियर हो गया कि वीनस इनका कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है। तो हम इसमें वीनस की रेमेडी देंगे। देखिए वीनस खराब कैसे हो रहा है, एक तो पीछे से जो इसमें दीवार फाड़ने वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, राहु वीनस के पीछे बैठा हुआ है, तो ये इसको परेशानी क्रिएट कर रहा है। ऊपर से एक 6-8 की टक्कर जो है इसको वीनस को लग रही है। और भी इसमें कई सारे रूल्स लग रहे हैं, वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से हमने ये देखा, फिर हम इसमें धोखे का ग्रह निकालेंगे तो इनका कौन सा इस साल धोखे का ग्रह बन रहा है।
तो वो निकालेंगे। और बुध का भेद है, और काफी सारी चीजें हम इसमें निकाल के सामने वाले को प्रिडिक्ट करते हैं। फिर इसमें वर्षफल की बात करें तो वर्षफल में केतु लग्न में आया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस साल इनका प्रमोशन भी हुआ, नेम फेम भी मिला। लेकिन वीनस 5th हाउस में, अब देखिए इसमें एक रूल और लग रहा है 3, 5, 11 का। वो एक रूल होता है कि 5वें घर को खराब होने की वजह बनेगा तीसरे घर का ग्रह, और रिजल्ट आएगा 11वें घर पे। तो एक रूल ये भी बन रहा है। तो मतलब, और देखिए जुपिटर इनकी कुंडली में वीक है, तो सबसे पहले हम इनकी जुपिटर की रेमेडी कराएंगे। जुपिटर के हाउस में उनके अगर दुश्मन बैठ जाए तो जुपिटर वीक हो जाता है। अगर जुपिटर कुंडली में वीक होगा तो पर्सन चाहे कुछ भी कर ले, किस्मत साथ परेशान, मतलब उसको कभी भी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा, और परेशानी ही परेशानी रहेंगी। और जुपिटर के 5 घर बताए गए हैं, तो 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th, 11th और 12th। तो अगर ये जुपिटर कुंडली में खराब है तो ये पांचों घर भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वीनस भी वीक हो रहा है, तो वीनस की हमें रेमेडी करानी होगी। वीनस की रेमेडी करा के से ही काफी जो है फायदा होना शुरू होगा, और जैसे ही जुपिटर की रेमेडी होगी तो उससे भी काफी बेनिफिट रिजल्ट आने लगेंगे। इसके बाद इनकी मंगल की दशा शुरू होगी। मंगल इनकी कुंडली में ठीक है, जैसे मंगल के पक्के घर होंगे 1, 3, 8। अब तीसरे जो पहले घर में बस जो मरकरी है थोड़ा वीक कर रहा है, लेकिन सन के साथ है तो इतना खराब नहीं करेगा। 8वां घर भी खाली है, और मरकरी, मार्स एंड जुपिटर जो है इधर है, तो ये पावर दे रहा है, तो इनकी मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। तो ये एब्रॉड में सेटल है, और वैसे इनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए 3 साल में वीनस की दशा ने इनको काफी परेशान कर दिया है। तो इस तरह से हम चार्ट देखते हैं, और रेमेडीज भी हम इन्हें बहुत इजी देंगे। जैसे वीनस की रेमेडी क्या है कि मतलब वही कि काउस की सेवा करी, और कुछ कुछ रेमेडीज और होती हैं वो देंगे। वीनस को सबसे ज्यादा हम पावरफुल करेंगे, जो प्लेनेट हमें खराब लग रहा है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। राहु ज्यादा खराबी कर रहा है तो राहु को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, राहु की रेमेडी करेंगे। इस तरह से हम इसमें चार्ट देखते हैं। अब अभी इनका 41 ईयर है, उसके बाद हाँ, एक सेकेंड, 42 ईयर इनका कैसा जाएगा। 42 भी इनका ठीक ठीक जाने वाला है, इतना अच्छा नहीं। लेकिन मंगल की दशा देखिए शुरू होगी तो मंगल इनका लेकिन 8th हाउस में आ रहा है, तो मंगल वीक हो रहा है, तो हम मंगल मार्च 8th हाउस की भी इनको रेमेडी सजेस्ट करेंगे कि मार्च 8th हाउस की अगर ये रेमेडी करेंगे तो इतनी खराब रिजल्ट नहीं होगा। इस तरह से हम 4, 5 साल के आगे के हम जो देखेंगे, और अगर कोई प्लेनेट हमें खराब दिख रहा है तो ईयर वाइज हम बोल देंगे। या जैसे धोखे का भी ग्रह निकाला हमने, कौन सा ग्रह किस साल धोखा देगा, तो वो भी हम आगे इन्हें रेमेडी सजेस्ट कर देंगे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली जुपिटर को हमें ठीक करना होगा। जुपिटर ठीक, इन्होंने रेमेडी कर ली होगी, जुपिटर ठीक हो जाएगा तो काफी इनकी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही है कुंडली देखने का तरीका। अभी मैं आपको ज्यादा रूल बताऊंगी तो मतलब जिसे लाल किताब की नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब जैसे इसी में ही देखिए राहु, जैसे 3rd हाउस में राहु एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, और वो उच्च का राहु जो है 11वें घर के ग्रह को देख रहा है, और उच्च का राहु जो है इधर देख रहा है, जो 9th हाउस के ग्रह को देख रहा है, तो इसमें अपनी पावर दे देगा। लेकिन मून जो है इधर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मून अगर 11th हाउस में होगा तो केतु कुंडली में वीक हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम कुंडली देखेंगे, और काफी सारे हमें रूल्स भी लगाने होते हैं, तो वो रूल्स लगा के तब हम प्रिडिक्शन देते हैं। अब हम वैदिक से बात करें तो वैदिक से इनकी दशा चल रही है।
एक सेकंड। वैदिक से इनकी जुपिटर की दशा चल रही है। देखिए ये है इनकी 22 2022 से शुरू हो चुकी है जुपिटर की दशा। और ये दशा भी जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। नहीं, जुपिटर में। हम्म। जुपिटर में अभी सैटर्न इनका चल रहा है। तो अब देखिए, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो वैदिक से हमें नहीं पता चल रहा कि ये खराब रिजल्ट इनको, इनके स्पाउस को इतनी प्रॉब्लम चल रही होगी। तो इससे नहीं पता चल रहा। अगर जुपिटर के हाउसेस देखेंगे तो इसमें जो जुपिटर 5th हाउस लॉर्ड लॉर्ड है और 8th हाउस लॉर्ड है। तो इससे नहीं पता चल रहा कि इतनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने लाल किताब से 2 मिनट में ही पता लगा लिया दशा निकाल के कि ये देखो ये पर्सन कितना प्रॉब्लम में चल रहा है। तो यही है लाल किताब की कुंडली देखने का तरीका। और अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय भी इसके इतने इजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मतलब इजीली कोई भी उपाय कर सकता है और उपाय देने से फायदा भी काफी होता है। तो इस पर्सन को पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और लाइफ में इनकी काफी चेंजेस हैं। इन्हें भी इनकी लाइफ चेंज करने के लिए बोला गया है। मर्करी जैसे इनका 1st हाउस में है, बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे। और मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है, कंफ्यूजन में हमेशा बने रहते हैं, कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से हम जो है कुंडली को देखते हैं। तो यही है कुंडली देखने का तरीका। तो ये जो वेबिनार वर्षफल पे होने वाली है तो इसे जरूर ज्वाइन करें। और काफी इंटरेस्टिंग होगी, सारे रूल्स इसमें डिकोड किए जाएंगे कि वर्षफल किस तरह से देखना है। तो और बहुत इजी तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें।